सावधान। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सब बड़ों को प्रणाम, यथायोग्य जय जिनेन्द्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अबरल सद्घनौघ प्रसादि सकल भूतल कलंका निविरूपासि तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म सम्बन्धकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्था मासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशक जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथ राज की जय। रविसेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान प्रतिमाधारी को वंदना। बड़े जन का सादर चरण स्पर्श से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथ आज पढ़ रहे हैं। दूसरा भाग का 42वां पर्व चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकतृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? भाभी इसके तो ना 71, हिंदी के तो 71 हुए थे और संस्कृत के 50 हुए थे। हिंदी के 71 हुए थे। आई है क्या? बीना जी पढ़ रही थी ना शायद कल। हाँ, तो हाँ। बीना जी आगे पढ़ लेंगी। नहीं आई है क्या अभी? पता नहीं, मुझे नहीं पता, देखती हूँ। नहीं आई है। भाई साहब राजेंद्र जैन जी, आप भाई साहब आए हैं? कौन है राजेंद्र जैन से? वो तो कैलकाता से बाहर है ना। रात को 10 बजे के बाद बोले पेपर का 10 बजे बाद आए। ट्रेन में हूँ दीदी, मैं जय दीदी ट्रेन से सुन रहा हूँ। मैं ट्रेन से लौट रहा हूँ अभी। वही में के नाम तो आंटी का है। जय जय ट्रेन में बैठा हूँ अभी। चलिए इसको आगे का पढ़ के हिंदी पूरा करिए और फिर कोई मैं पढ़ती हूँ भाभी, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा नहीं, मेरे यहाँ तो आवाज हो रही है, मेरे यहाँ तो बहुत आवाज हो रही है। 1 मिनट। शशि जी, शशि जैन अपने को खोले तो एक बार। शशि जैन, शशि जैन एक बार खोले अपने को। बात बीमार है क्या? बहुत ही कमजोर लग रही हैं। नहीं खोल रही हैं। हाँ, क्या बात है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? म्यूट है, खोलिए आप अपने को। म्यूट है शशि जी, आप म्यूट हैं। प्रॉब्लम रहती है थोड़ी। अच्छा, नहीं कमजोर भी बहुत लग रहे हैं। ठीक है ना आप? हाँ ऐसे ठीक है, थोड़ा वेट कम हो गया, वैसे ठीक हूँ। हाँ, वही वेट कम लग रहा है, काफी कम लग रहा है वेट आपका देख करके। कल भी मैं आपको लेटे हुए देखी थी तो कल ही मन हुआ पूछने का, फिर आपने तुरंत वो कर दिया। थोड़ा ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ पास से। अच्छा,
कमजोर भी बहुत हो गई हैं। चलिए भाई ध्यान रखिए। हाँ चलिए पढ़िए त्रिशला जी। बेहतर से पढ़ना है, बेहतर से। पेज नंबर 218। 218 नहीं है, 214 है ना। 218 है, 218 से बेहतर बेहतर तक पढ़े थे जब भी वे आ गए थे भैया जी। इस प्रकार जब राम ने अत्यंत विचित्र शब्द तथा अर्थ से सहित वचन कहे तब हर्षित हुई सीता ने यहाँ से आदर पूर्वक कहा। मैं पढ़ूं, इससे आगे कल रह गया था बीच में ही। पढ़ो। पढ़ूं। इस प्रकार जब राम ने अत्यंत विचित्र शब्द तथा अर्थ से सहित वचन कहे तब हर्षित होती हुई सीता ने आदर पूर्वक कहा कि हे प्रीतम, यह नदी विमल जल से भरी है, लहरों से रमणीय है, हंस आदि पक्षियों के समूह इसमें इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे हैं। मैं आपका मन भी इसमें और आपका मन भी इसमें लग रहा है, तो इसे जल में हम लोग भी क्यों नहीं क्षण भर क्रीड़ा करें। तदंतर छोटे भाई लक्ष्मण के साथ राम ने सीता के वचनों का समर्थन किया और सब रथ रूपी घर से उतरकर मनोहर भूमि पर आए। सर्वप्रथम लक्ष्मण ने नवीन पकड़े हुए हाथी को जंगली मार्ग के बीच में चलने से उत्पन्न हुई थकावट को दूर करने वाला स्नान कराया। उसके बाद उन्होंने नाना प्रकार के स्वादिष्ट उत्तमोत्तम कोमल पत्ते और फूलों का समूह इकट्ठा किया तथा उसकी योग्य परिचर्या की। तदंतर जिसका मन नाना प्रकार के गुणों की खान था, ऐसे लक्ष्मण ने राम के साथ साथ नदी में स्नान करना प्रारंभ किया। वे कभी जल के प्रभाव में आगे बढ़े हुए वृक्षों के समूह पर चढ़कर जल में कूदते थे, कभी अनुपम चेष्टाएं करते थे और कभी नाना प्रकार की जल क्रीड़ा संबंधी उत्तमोत्तम विधियों का प्रयोग करते थे। फैन के विलय अर्थात समूह अथवा फेन रूपी चूड़ियों के सहित ही जो प्रकट उठती हुई तरंगे रूपी मालाओं से में युक्त थी, जो मसले हुए सफेद नीले और लाल कमल पत्रों में व्यस्त थी, जिसमें मधुर शब्द उत्पन्न हो रहा था और ऐसा एकांत समागम से सेवित थी, ऐसी वह नदी रूपी स्त्री ऐसी जान पड़ती थी मानो रघुकुल के चंद्र रामचंद्र के साथ उपभोग ही कर रही हो। रामचंद्र जी पानी में गोता मारकर बहुत दूर लंबे जाकर कमल वन में छिप गए। तदंतर पता चलने पर शीघ्र ही सीता उनके पास जाकर क्रीड़ा करने लगी। पहले तो हंस आदि पक्षी अपनी स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहे थे और कमलों के वन में विचरण करने से उत्पन्न पराग से जिनके पंख सुशोभित हो रहे थे, वे अब शीघ्र ही किनारों पर आकर नाना प्रकार के मधुर शब्द करने लगे तथा नाना कार्यों को आसक्ति छोड़कर तथा मन को विषयांत रस से रहित कर राम लक्ष्मण सीता की श्रेष्ठ जल क्रीड़ा को देखने कौन सा पन्ना है? देखने लगे। 220 तो ठीक ही है, क्योंकि ये त्रियंच भी कोमल चित्त के धारक मनुष्यों की मनोहर चेष्टाओं को समझते हैं, जानते हैं। तदनंतर राम ने सीता के साथ साथ उत्तम गीत गाते हुए हथेलियों का आघात से
जल का बाजा बजाया। उस जलवाद्यत का शब्द मृदंग के शब्दों से भी अधिक मधुर, सुंदर और विचित्र था। उस समय राम का चित्त जल क्रीड़ा में आसक्त था तथा वे स्वयं नाना प्रकार की उत्तम चतुर चेष्टाओं के करने में तत्पर थे। भाई के स्नेह से भरे एवं समुद्र घोष धनुष से सहित लक्ष्मण उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। यद्यपि लक्ष्मण अत्यंत वेग से युक्त थे, तो भी उस समय वे वेग को दूर कर सुंदर चाल के चलने में तत्पर थे। इस प्रकार उज्ज्वल लीला को धारण करने वाले राम भाई और स्त्री के साथ तट पर स्थित मृगों को हर्ष उपजाने वाली जल क्रीड़ा इच्छा अनुसार कर गजराज के समान किनारे पर आने के लिए उद्यत हुए। स्नान के बाद वन में उत्पन्न हुई अतिशय श्रेष्ठ वस्तुओं के द्वारा शरीर वृत्ति अर्थात भोजन कर वे अनेक प्रकार की कथाएं करते हुए जहाँ लताओं के मंडप में सूर्य का संचार रुक गया था, ऐसे दंडक वन में देवों के समान आनंद से बैठ गए। तदनंतर जटायु के मस्तक पर हाथ रखे हुए सीता जिनके पास बैठी थी, ऐसे राम निश्चिंत चित्त होकर इस प्रकार बोले कि हे भाई, यहाँ स्वादिष्ट फलों से युक्त नाना प्रकार के वृक्ष हैं, स्वच्छ जल से भरी नदियां हैं और लताओं से निर्मित नाना मंडप हैं। यहाँ दंडक नाम का महापर्वत अनेक रत्नों से परिपूर्ण तथा उत्तम क्रीड़ाओं के योग्य नाना प्रदेशों से युक्त है। हम लोग इस पर्वत के समीप अत्यंत मनोहर नगर बसाएं और वन में उत्पन्न हुई पोषण करने वाली अनेक भैंसे रख लें। जहाँ दूसरों का आना कठिन है, ऐसे इस अत्यंत सुंदर वन में हम लोग देश बसाएं, क्योंकि यहाँ मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। कौन सा पैर और कौन सा श्लोक बोल रहे हैं? मैं 90 तक पढ़ चुकी, जिसका चिंत हम लोगों में लग रहा है और जो निरंतर शोक से वशीभूत रहती हैं, ऐसी अपनी माताओं को अपना हित करने वाले समस्त परिकर एवं परिवार के साथ जाओ, शीघ्र ही ले आओ अथवा नहीं ठहरो, यह ठीक नहीं है। इसमें मेरा मन शुद्धता को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऋतु आने पर मैं स्वयं जाऊंगा। तुम सीता के प्रति सावधान रहकर यत्न सहित यहीं ठहरना। तदनंतर राम की पहली बात सुनकर लक्ष्मण बड़ी नम्रता से जाने लगे थे, पर दूसरी बात सुनकर रुक गए। उसी समय उनका चित्त प्रेम में आर्द्र हो रहा था। ऐसे राम ने उन्हें कह दिया कि दैदीप्यमान सूर्य के दारुण यह ग्रीष्म काल जो व्यतीत हुआ अब यह अत्यंत भयंकर वर्षा काल उपस्थित हुआ है, जो क्षोभ को प्राप्त हुए समुद्र के समान गर्जना कर रहा है तथा जो चलते फिरते अंजनगिरी के समान जान पड़ता है। ऐसे बिजली से युक्त मेघ दिशाओं को अंधकार से युक्त कर रहे हैं। जिस प्रकार जिनेंद्र भगवान के जन्म के समय देवरत्न राशि की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार मेघों का शरीर धारण करने वाले देव निरंतर रूप से आकाश को आच्छादित कर जल छोड़ रहे हैं, पानी बरसा रहे हैं, जो स्वयं महान है, अत्यधिक गर्जना करने वाले हैं, जो अपनी मोटी धाराओं से पर्वत को और भी अधिक उन्नत कर रहे हैं, जो आकाशान में निरंतर विचरण कर रहे हैं तथा जिनमें बिजली चमक रही है, ऐसे ये मेघ अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं। वेगशाली वायु के द्वारा प्रेरित ये कितने ही सफेद मेघ असंयमी मनुष्यों के तरुण हृदय के समान इधर उधर घूम रहे हैं। जिस प्रकार विशेषता का निश्चय नहीं करने वाला धनाढ्य मनुष्य कुपात्र के लिए धन देता है, उसी प्रकार यह मेघ धन्य की भूमि को छोड़कर पर्वत पर पानी बरसा रहा है।
सो हो गए, आगे पढ़ना है नहीं? दो ही है, दो ही है कंप्लीट। दो ही है, और आगे करना है? दो ही है, पढ़ लीजिए। दो ही गाथा और है बच्चे हैं कंप्लीट। बस दो। दो ही है तो दो कोई और थोड़ी अच्छा, पढ़ेगा, तो वही लगी आप लोग कि दो इस तो है, समय पढ़ लीजिए, बोल तो रहे लो। नदियां बहने लगी। अत्यधिक कीचड़ से युक्त हो जाने के कारण पृथ्वी पर विहार करना दुर्भर हो गया और जल के संबंध से शीतल तीक्ष्ण वायु चलने लगी। इसलिए हे भद्र, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। इस प्रकार राम के कहने पर लक्ष्मण बोले कि आप स्वामी हो, जैसा कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ। इस तरह अपने सुंदर निवास स्थल में वे नाना प्रकार के स्नेहपूर्ण कथाएं करते हुए सूर्य के परिचय से रहित वर्षा काल तक सुख से रहे। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रविशयन आचार्य द्वारा कथित पद्म चरित्र में दंडक वन में निवास का वर्णन करने वाला 42वां पर्व समाप्त हुआ। नो बार नमोकार। अभी कोई पढ़ रहे हैं क्या संस्कृत कि मैं पढ़ूं फिर? पढ़िए काम हो रहा संस्कृत है ना, आवाज आ रही है। पढ़ूं भाभी मैं? हाँ चले। पढ़िए। हाँ, प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। इदं तदन्त कारणं प्रसिद्धं दैतेवनं पश्यानेकविधं कर्म प्रपञ्चमेव जानकी। नागोऽयं दण्डको नाम शृङ्गालिढाम्बराङ्गण सुवक्त्रे यस्य नाग्नेदं दण्डकारण्यमुच्यते। तुङ्गया शिखरे स्वस्य प्रभया दातु जन्मना रक्तया पुष्पदेव प्रावृतं भाति पुष्करम्। अस्य गह्यरदेशेषु पश्योषधी महाशिखा निर्वातस्थ प्रदीपामादुरध्वस्तमश्चया। अस्मिन्नुच्चेर् निर्झराः सम्पतन्तस्था ग्रावसङ्कातसक्ता मुक्ताकारान् शिखरानुत्सृजन्तो राज्यन्ते स्पष्टभाषानुकाराः। अस्योद्देशा शुभ्रा केचिन्नीला रक्ता केचित् वृक्षैर्व्याप्ता प्रान्ते कान्तेत्यन्तं कान्तः। अमी समीरणेरिते वृक्षमस्तके विभान्ति घरे लवारवे करा क्वचित् क्वचित्। अयं क्वचित् फलभर्नम्रपादपः क्वचित् स्थिते कुसुमपटेर् लङ्कृतः क्वचित् खगे कलरवकारिभिश्चितो विभात्यलं वरमुखी दण्डको गिरिः। इह च मृगणोऽय मतिदुष्टमृगोपगतः प्रियतरवालिधि प्रियतमेरनुयात् पथ विसृष्टमन्दगतिरिन्दुरुचि पुरुषं प्रविशति कैरं न पृथु काहित चञ्चल दृक्। एषा नीलाशिला स्थातिमिदमुपचितं कन्दराणां मुखेषु स्यादेतत् किं विहाय स्फटिकमणिशिला किन्नु वृक्षान्तरस्या। एष स्याद् गण्डशैलः किमुत गजपति सेवते गाढनिन्द्रां कान्ते क्षोणीधरेऽस्मिन् तिसदृश्यतया दुर्गमा भुवि भागाः। ऐसा क्रोञ्चरवा नाम नदी जगति विश्रुता जलं यस्या प्रिये विध्रं त्वदीयमिव चेष्टितम्। मृदु मरुधीर भृङ्गुरमलं तटस्थतरु पुष्पसन्निहितं धरं भवशयनीय रूप सुभगं सुकेशी जलमत्र राजतीतराम्। अंशकुलाभ फेन पटल प्रभिन्न बहुपुष्प पुंजकलितं भृङ्गनिनादपूरितवना क्वचित् विकट संकटोपलचये। ग्राह सहस्रचार विषमा क्वचित् पूर्वेद संगत चला घोर तपस्वी चेष्टित समा क्वचित् वहति प्रशांत गुड़ियम्। परम क्षितिशिलोध रश्मिं
रश्मि भिन्नं क्वचित् नुलग्न सितोपलाय पलांसुयुक्तं जलमिह शीतदन्ति भाति बाणं हरिहरयोरिव संगतं शरीरम् रक्तशिलोधर रश्मि निचिता क्वचिदीय ममला भाति समुद्रर्क समये दिगिव सुरपतेः भिन्न जला क्वचित् हरिते रूप लकरचये सेवल संकयान गम कृतो विरसयति खगान कमल निक्रेस्वत्र स्वेच्छं कृता ती कलस्वनम निभृत पवना संगात कंपेस्व भिक्षन कृत भ्रमम परम सुर भैर्गंधाद वक्त्रातवेव समुद्गतान मधुकपटलं कान्ते क्षीवं विभाति रजोरुणम् विसिक्तं पाताले क्वचिदिहं जलं मुक्तवहनं परं गम्भीरत्वं वहति दैते ते मनैव क्वचिन्नीलाम्भोजे नरति चलिते सटपचितेर् विभर्त्य चित्तछायां प्रवरन् नितालोकन भवाम् अत्र विभाति व्योम गवृन्दं बहुविध जल भवन वच कृत चरणं प्रेम निबद्धं तार विरारं क्वचित् मदवस परिचित कलहं शेकतमस्या राजति चेदं सवनीत खगकुल कृत पदवी त्वज्य घनस्य प्राप्त सुसमत्वं गत घन सूर पथ धर वदने एषा यातानेक विलासा कुलिताम्बु ताम्बुस्तोयाधीशं विचिवर भ्रूर किंता तद्वचारुस्थित गुणोधम शुभचेष्टम विष्टप सुंदर मुत्तमशीला भरतेशम इमे प्रिय फल कुसुमेर लंकृताष्ट तिरुहो विविध विहंग संकुलः निरंतरा सजल घनो वसन्निभा इमामिता रतिमिव कर्तुमावयोः इति निगदति राघवोत्तमे परम विचित्र पदार्थ संगतम प्रमद भर वसंगता सती जनक सुता निजगाद सादरम नद्देसा विमल जला तरंग रंभा हंसाद्ये खगनि वये कृताभिलापा एतस्यां प्रियतम ते मनोगतं चेतो यस्या किमिति रतिछनं न कुर्मः अथ राज सुता समीरितं तद्वाक्यं राघव गोत्र चंद्रमः अनुजानुगतोऽभिनंदनात् भेजे रम्य भुवमरथालयात् पूर्वं चक्रे लक्ष्मीनाथ स्पनं भीन वद्रीत गजपतिवन पथ परिचित श्रम प्रतिनोदनम तस्मार्ध्वं नाना स्वाद प्रवर किसलय कुसुम समुच्चय मुचितां च परिक्रियां पश्चात स्तोतः सशक्ताग्र ध्रुमनिवह परिचलन करण वर सहित मतुलं विचेष्टि मिप्सितं रामे नाम स्नातुं सक्तो विविध जल विषय परम विधि समुपचितं गुणाकर मानसः सफेन वलया लसत प्रकट विचि मालाकुला विमर्दित सितारूण पयोज पत्राचिता समुद्गत कलस्व नातिरह संगम सेविता समम रघुकुलेन्दुना रतिमिवा करो दापगा विनिमज्जय सुदूरयायिना विसीनी खंड तिरोहितात्मना पुनराशु समागमाश्रिता रघुपुत्रेण रतान्द्रिपात्मजा मुक्त्वा नानाकृत्या संगम कुसुम वनचरण जलजो विराजी गरुड भृतं गत्वा क्षिप्रं तिरुद्देश्यं त्वरित कृतविथ रसिता पुरोगतयोषितः तेषां दृष्टुं सक्तः श्रेष्ठां पर विषय गमन रहितं विधाय मनोभृशम्
तिर्यञ्चोऽपि वेते रम्यं परुषकृति रहित मनसां विदन्ति समीहितम् अतिमधुररवं कराभिघातेरम रुजरवादपि सुन्दरं विचित्रम् अनुगत दयितो रघुप्रधान सलील भवा दयन्वितं सुगीत्या परितो करोद भ्रमणमस्य जलरमण सक्त चेत सोदार चतुर करने नुगत प्रियस्य हलहैतर लक्ष्मणः अति वेगवान पुनरपेतज वनि निपुण चारत परो भातृ गुण निरत तदि परमं समुद्रवचापलक्षितः इति सुविमल लीला स्वेच्छयाम्भो विहारं प्रमदमुन उपनयन्तं तीरभाजां मृगाणां रघुपतिर्नुभूय भातृदारानुयातो गजपतिरिव तीरं सेवितुं संप्रवृत्तः शरीरयातं च विधाय वर्तनं महाप्रशस्तेर्वनजन्म वस्तुभिः स्थिता लता मंडपरुद्ध भास्करे सुरा इवामि कृतचित्र संख्यतः सीतापति ततो वोचदिति विस्रब्ध मानसः जटायुर्मूर्धकरया सीतया लंकृतान्तिकः सन्त्यस्मिन् विविधा भातृद्रुमः स्वादु फलान्वितः सरितः स्वच्छतोयाश्च मंडपाश्च लतात्मकाः अनेक रत्न संपूर्णो दंडकौर्यं महागिरि विविधैर्युक्तः परिक्रीडनोपौचितः उपकण्ठेस्तस्य नगरं विदध्मः सुमनोहरं नेजिकेर्वन सम्भुता गृहिमो महिषिस्तथा अस्मिन् गोचरेण्ये सा मरण्येत्यन्त सुन्दरे विषयावासनं कुर्मः परमाकृतिरत्र मे स्वस्ति निहित चेतस्के नूनं शोकवशीकृते स्वैतेः स्वजनैः सर्वैः परिवर्ग समन्वितः व्रजानय जनन्यो नो त्वरितं नयनाथवा तिष्ठ सुंदर नेवं मे मानसं शुद्धिमश्नुते स्वयमेव गमिष्यामि शरत समये संगमे प्रति जागृतवान् सीतामिह स्थास्यति यत्नवान् ततो लक्ष्मीधरे नम्रे प्रस्थिते वस्थिते तथा प्रेमार्दीकृतचेतस्क पुनः पद्मो जगाविति समयेऽस्मिन्नतिक्रान्ते दीप्त दारुणे प्राप्तो अत्यंत मयं भीमः कालः सम्प्रति जालदः क्षुब्धा कुपार निर्घोषा चला जन नगोपमः दिशोऽन्धकारे अन्यते विद्युत् दन्तो बलाहका निरन्तरं तिरोधापगगनं घन विग्रह मुञ्चति कम यथा देवा रत्न राशिं जिनोद्भवे विधान तुंगान चलान महान्तो धाराभिरुचे ध्वनयः पयोदा नमो गणे मे निभृतं चरन्ते शन प्रमासंगमिनो विभान्ति पयोमुचय केचिदमिं विपाण्डुरा समीरिता वेगवता नभस्वता भ्रमन्ति निष्णातम संयतात्मनां मनोविशेषा इव यौवनश्रिताः अयं सस्य भुवं मुक्त्वा मेघो भूभृति वर्षाति अनिश्चित विशेष संकुपात्रे द्रविणी यथा अजितवमीह काले सिन्धव संप्रवृत्ता विस्मत विहारोदरा दारपंका धरित्री जल परिमल सितो वाति चंडस्य वार्युणं तव गमन युक्तं तेन मन्ये सुभाव इति निगदति पद्मे केकयीषु नुरुचे प्रवदसि यद् धीसस्त्वं तथाहं करोमि विविधरसकथाभिः
सुंदरे स्वस्त्रेते रवि परिचय मुक्तम कालमस्तु सुखेन इत्यार्षेम रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरिते दंडकारण्य निवासाभिधानम नाम द्विचत्वारिशतम पर्वम। नमो नमः। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। हो गया, रात तो नहीं हुई लेकिन पढ़ ली बात। उतनी राग किसी को आएगी भी नहीं, बहुत तरह का छंद था, बहुत अलग अलग टाइप का छंद था। प्रीति हिंदी पढ़ोगी आगे वाले का? हाँ आंटी, मेरे लेकिन आवाज आज बैठा हुआ आवाज सुनाई दे रहा आप लोग को? हाँ गला बैठ सुना। गया, हाँ सुना, आवाज आ हम रही लोग है को ना? तो सुना, तुमको अगर तकलीफ नहीं हो ठीक है, मैं ठीक हम बोल सकते हैं। प्रणाम आंटी, सभी बड़ों को प्रणाम और जय जिनेन्द्र। अर्थांतर उज्जवल शरद ऋतु चंद्रमा की किरण रूपी बाणों के द्वारा मेघ समूह को जीतकर समस्त विश्व में व्याप्त होती हुई राज्य करने लगी, जिनका चित्त स्नेह से भर रहा था। ऐसी दिशा रूपी स्त्रियों ने उस शरद ऋतु के स्वागत के लिए ही मानो खिले हुए पुष्प समूह से सुशोभित वृक्ष रूपी उत्तमोत्तम अलंकार धारण किए थे। मेघ रूपी मल से रहित आकाश रूपी आंगन मर्दित अंजन के समान श्याम वर्ण हो ऐसे सुशोभित हो रहा था, मानो बहुत देर तक पानी से धुल जाने के कारण ही स्वच्छ हो गया है। वर्षा काल रूप हाथी मेघ रूपी कलशों के द्वारा पृथ्वी रूपी लक्ष्मी का अभिषेक कर बिजली रूपी कक्षाओं में सुशोभित होता हुआ जान पड़ता है। कहीं चल गया था। भ्रमरों के समूह बहुत समय तक कमलिनी के घर जाकर मधुर आलाप करते हुए सुख से बैठे थे, जिनके पुलिन धीरे धीरे उन्मग्न हो रहे थे। ऐसी स्वच्छ जल से भरी नदियां शरत काल रूपी वल्लभ को पाकर परम कांति को प्राप्त हो रही थी। वर्षा काल की तीक्ष्ण वायु से रहित वन चीरकाल बाद सुख से बैठकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो निद्रा से संगत ही थे, नींद ही ले रहे थे। कमलों से युक्त सरोवर तटों पर उत्पन्न हुए वृक्षों के साथ पक्षियों के शब्द के बहाने मानो वार्तालाप ही कर रहे थे, जिसने नाना प्रकार के फूलों की सुगंधी धारण की थी तथा जो आकाश रूपी स्वच्छ वस्त्र से सुशोभित थी। ऐसी रात्रि रूपी स्त्री उत्तम काल रूपी पति को पाकर मानो चंद्रमा रूपी तिलक को धारण कर रही थी। केतकी के फूलों से उत्पन्न पराग के द्वारा शरीर शुक्र वर्ण हो रहा था। ऐसी वायु कामिनी जनों को उन्मत्त करती हुई धीरे धीरे बह रही थी। इस प्रकार जिसमें समस्त संसार उत्साह से युक्त था, ऐसे उस शरत काल के प्रसन्नता को प्राप्त होने पर सिंह के समान निर्भय विचरने वाले महापराक्रमी लक्ष्मण बड़े भाई राम से आज्ञा प्राप्त कर दिशाओं की ओर दृष्टि डालते हुए किसी समय अकेले ही उस दंडक वन के समीप घूम रहे थे। उसी समय उन्होंने विनयी पवन के द्वारा लाई हुई दिव्य सुगंधी सूंघी। उसे सूंघते ही वे विचार करने लगे कि यह मनोहर गंध किसकी होनी चाहिए। क्या यह गंध विकसित फूलों को धारण करने वाले इन वृक्षों की है, अथवा पुष्प समूह पर शयन करने वाले मेरे शरीर की है, अथवा ऊपर सीता के साथ श्री राम विराजमान है, या कोई देव यहाँ आया है। तदंतर मगध देश के सम्राट राजा श्रेनिक ने गौतम स्वामी से पूछा कि हे भगवान, वह किसकी गंध थी जिसने लक्ष्मण को आश्चर्य उत्पन्न किया था। तदंतर लोगों की चेष्टाओं को जानने वाले संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य एवं पाप रूपी धूलों को उड़ाने के लिए वायु स्वरूप गंधर्व भगवान बोले कि द्वितीय जिनेन्द्र श्री अजित नाथ के समो शरण में मेघवाहन नाम का विद्याधर भयभीत होकर प्रभु के शरण में आया था। उस समय राक्षसों के अधिपति बुद्धिमान
महाभीम ने करुणावश मेघवाहन के लिए इस प्रकार वर दिया था कि हे मेघवान, दक्षिण समुद्र में एक विशाल राक्षस द्वीप है। उस द्वीप पर त्रिकुट नाम का पर्वत है। सो तू निश्चित होकर उसी त्रिकुट पर्वत पर जा। वहां जम्बू द्वीप की जगती वेदिका का आश्रय कर दक्षिण दिशा में राक्षसों ने एक लंका नाम की नगरी बसाई है। वहां ही तू निवास कर। हे विद्याधर, इसके साथ ही एक रहस्य गुप्त वार्ता और सुन। जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के उत्तर तट का आश्रय कर पृथ्वी के भीतर एक लंबा चौड़ा स्वाभाविक स्थान है, जो योजन के 8वें भाग विस्तृत है। दंडक पर्वत के गुफादार द्वार से नीचे जाने पर मणि में तोरणों से दीप्यमान एक महाद्वार मिलता है। उसमें प्रवेश करने पर अलंकारोदय नाम का एक उत्कृष्ट सुंदर नगर दिखाई देता है। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों की किरणों के समूह से सुशोभित है तथा देवों को भी आश्चर्य उत्पन्न करने में समर्थ है। आकाश में गमन करने वाले विद्याधर उसका विचार ही नहीं कर सकते तथा विद्या से रहित मनुष्य के लिए वह अत्यंत दुर्गम है। वह सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाले गुणों से सहित है तथा विविध प्रकार के भवनों से व्याप्त है। यदि कदाचित तू आपत्ति के समय पर चक्र के द्वारा आक्रांत हो तो उस दुर्ग का आश्रय कर निर्भय निवास करना। इस प्रकार महाभीम राक्षसेंद्र के कहने पर जो विद्याधर बालक है लंकापुरी गया था, उसी के उत्तमोत्तम संतति उत्पन्न हुई। जो पदार्थ जिस प्रकार अवस्थित है उनका उसी प्रकार श्रद्धान करना जो परम सुख है और मिथ्या कल्पित पदार्थों का ग्रहण करना जो अत्यंत दुख है। विद्याधरों और देवों के बीच बुद्धिमान मनुष्यों को शक्ति, कांति आदि गुणों के कारण तीर और पर्वतों के समान भारी भेद समझना चाहिए। जिस प्रकार कीचड़ और चंदन तथा पाषाण और रत्न में भेद है, उसी प्रकार विद्याधर और देवों में भेद है। विद्याधर तो गर्भवास का दुख भोग कर बाद में कर्मोदय की अनुकूलता से विद्या मात्र के धारक होते हैं। ये विद्याधरों के क्षेत्र विद्यात पर्वत पर तथा उनके योग फूलों में उत्पन्न होते हैं और आकाश में चलते हैं, इसलिए खेचर कहलाते हैं। परंतु देवों का स्वभाव ही मनोहर है। देव सुंदर रूप तथा पवित्र शरीर के धारक है, गर्भावास से रहित है, मांस हड्डी तथा स्वेद आदि से दूर है और टिमकार रहित नेत्रों के धारक है। वे वृद्धावस्था और रोग से रहित है तथा यौवन से सहित रहते हैं। उत्कृष्ट तेज से युक्त सुख और स्वभाव के सागर, स्वाभाविक विद्याओं से संपन्न, अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों के धारक, इच्छा अनुसार रुख रखने वाले, धीर वीर और स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले हैं। हे राजन, लंका में रहने वाले विद्याधर न देव है न राक्षस है, किंतु राक्षस द्वीप की रक्षा करते हैं, इसलिए राक्षस कहलाते हैं। अनेक युगांतरों के साथ उनके वंश का अनुक्रम चला आता है और उसी अनुक्रम पर परंपरा के अनुसार अनेक सागर प्रमाण काल व्यतीत हो चुका है। राक्षस आदि बहुत से प्रशंसनीय उत्तमोत्तम विद्याधर राजाओं के व्यतीत हो चुकने पर उसी वंश में 3 खंड का स्वामी रावण उत्पन्न हुआ है। उसकी एक दुर्लखा नाम की बहन है जो पृथ्वी पर अपने सौंदर्य की उपमा नहीं रखती। उसने महाशक्तिशाली खरदूषण नामक पति प्राप्त किया है। अतिशय बलवान खरदूषण 14,000 प्रमाण मनुष्यों का विश्वास प्राप्त सेनापति है। एक दिक्कुमार भवनवासी देवों के समान उदार है। पृथ्वी के मध्य में स्थित अलंकारपुर नाम का नगर
उस महाप्रतापी का निवास स्थान है। उसके सम्मुख और शुद्ध नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। साथ ही वह अपने संबंधी रावण से भी पृथ्वी पर गौरव को प्राप्त हुआ था, जिसे मृत्यु का फंदा देख रहा था। ऐसे सम्मुख ने गुरुजनों के द्वारा रोके जाने पर भी सूर्यहास नामक खंड प्राप्त करने के लिए भयंकर वन में प्रवेश किया। हे राजन, वह यथोक्त आचरण करता हुआ सूर्यहास खड़ग को प्राप्त करने के लिए उद्यत हुआ। वह एक अन्न खाता है, निर्मल आत्मा का धारक है, ब्रह्मचारी है और इंद्रियों को जीतने वाला है। उपयोग पूर्ण हुए बिना जो मेरी दृष्टि के सामने आवेगा वह मेरे द्वारा वध होगा। इस प्रकार कहकर वह वंश स्थल पर्वत पर वंश की एक झाड़ी में जा बैठा। वह दंडक वन के अंत में क्रोच रवा नदी और समुद्र के उत्तर तट के बीच जो स्थान है वहां अवस्थित है। तदंतर 12 वर्ष व्यतीत होने पर वह सूर्यहास नामक खड़ग प्रकट हुआ, सो जो 7 दिन ठहर कर ग्रहण करने योग्य होता है, अन्यथा सिद्ध करने वाले को ही मार डालता है। दुर्नखा चंद्रनखा पुत्र के स्नेह से उसे बार बार देखने के लिए उस स्थान पर आती रहती थी, तो उसने उसी क्षण उत्पन्न उस देवाधिष्ठित सूर्यहास खड़ग को देखा। 50 तक हो गया आंटी? हाँ ठीक है। संस्कृत कौन करेंगे? करती हूँ, अगर आवाज आती है तो फिर मैं रोक दूंगी, है ना। अगर उसकी आवाज आती है तो मैं रोक दूंगी, नहीं मैं करती हूँ। तय सर्द तू जितना संसार कर पन्नी भी धनोड विष्णु वेष्टक्वे राज्य आक्रांति विष्टप है विकसत पुष्पम संघातान बाद पान स्निग्ध क्षेत्र है अलंकारोत्मास्तस्य जग्रहु कुकुरनाम जिमूतमल निर्मुक्तम भिनाजन संदुति अंबुनेव चिरम दोतम राज गगनागमन प्रावर्त काल गजो मेघ कल सैरधरणी सीरियम अभिषिक्त कापी विद्युत कक्षा विराजित है चिरात कमलनी गेहम प्राप्य पक्ष प्रताम गणः उद्भूत मधुरालापः काम पपायु कम पपापु सुखाशिकाम चिरात कमलनी गेहम प्राप्य पक्ष प्रताम गणः उद्भूत मधुरालापः काम पपापु सुखाशिकाम सिंधवः स्वच्छ किलारा उन्मज कुलीना पराम कांति विहु समासाध्य शरत सम्यका मुक्तम वर्षा बात मुक्तानि चिराग प्राप्य सुखाशिकाम काननानि व्यरजन संगतानि निद्रया वर्षा बात मुक्तानि चिराग प्राप्य सुखाशिकाम काननानि व्यरजन संगीतानि निद्रया सरासी पग जाड़ियानि समम रोध समुद्र। आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है, आप कोई पढ़ने का हो। ये ना 8वां है। पढ़ रहा है क्या? सराम से पग जाड़ियानि पात पई पक्षिनादेन संलापमी वावजन नाना पुष्कृता मोदा रजनी बिमलाम्बरा मृगा कुतिलकम भेजे सुकालेश विभोषति केत की सुतिरजसा पांडुकृत विग्रह पबो समीर्णो मंदम मध्येन कामनी जनम इति प्रशंसाम काप्ते काले सोत्साह विष्टभे मृगंद्र गति राष्ट्र विक्रमे महारस है लब्धानुमनम ज्येष्ठा दाशा निहित विक्षण है कदाचित लक्ष्मणो भ्राम्य नेकस्तु कनान्तिकमं अजिग्र ताम्रम गंध विदित पवना हतम अचिंत्य च कैश्यश भवे गंधो मनोहर
पादपानां किमि तेषां स्फुट कुसुम धारिणाम् अहो स्विन्नं देहस्य स्फुटकरशयिन् वेदत्य संगतो रामः किमतो तिष्ठति किं वा कश्चित् रमयातो भवेदत्र त्रिविष्टुति मुग्धा राजेन्द्रः परपक्ष श्रवणोत्तमं भगवन् कैश्य गन्धोषो चक्रे विस्मयन् हरे ततो गन्धो गो ज्ञात लोक विचेष्टितः संधे तिम्रादित्य पाप धूलि समीरणः द्वितीयस्य जिनेन्द्रस्य त्रिभा समागमे विद्याधराय विघ्नाय याताय शरणं विभुं राक्षसानां धिषेन वहा भीमेन भीमता अम्भोदत बहानायाशी कपिसु बरह विपुल राक्षस दीपे त्रिकुटम नाम पर्वतम मेघ वाहन विसर्गो गच्छ दक्षिण सागरे जम्बू दीपश्च जगति हिमा माचस दक्षिणम संकेति नगरी तत्र रक्षोभिर्निष्ठा रहस्यमित्वेकं च विद्याधरं परं शृणु जम्बू भरत प्रशस्य दक्षिणाशां समाश्रिते आश्रितोत्तरं तीरं भग्नस्य महोदधे वसुंधरौ दर स्थान स्वभावापिपत्ति मायपम योजना शास्त्रम भागम दलकाग्रो गुहार्ष्यम अधो गत्वा महाद्वारम प्रविश्य मणितोरमं अलंकारो व्यम पूर्ण मनुष्मनम आत्ये सधर्मस्यम दिव्य देशम निरीक्षते नाना प्रकार रत्ना सुसंतान परिराजितम विस्मयोत्पादने शक्तमपि त्रिदिव सद्य नाम अप्रकृर्य गगने दुर्ग विद्या विवर्जिते सर्वकाम गुणोपेतम विचित्राल्य संकुलम परचक्र समाक्रांतो यद्या पशु कदाचन भवे दुर्गम समाश्रित्य तिष्ठेस्तव निधेस्ततः उपयुक्त स्तेन यातोषो यो विद्याधर बालकः लंकापुरी मभूत स्मात् संतानो नेक पुंगवः यथा स्थित भवानां श्रद्धनां परमं सुखं मिथ्या विकल्पितार्थनां ग्रहण दुःखमतमं विषुभिर्वर्तां सुराणां च ज्ञेयो भेदो विचक्षणः तिल पर्वत्यो स्तुल्यः शक्ति कान्याति भूतने पंक चंदन योरे लोकल रतन्यो लोकस्य देव लोकस्य चांद्रम गर्भ वाश परिक्लेश मुख है विवेक विषाद है जो प्रजायन्ते विद्यामा क्षेत्र वंश समुद्भूता खेच चरण तिथि खेच रहा अम्राणाम स्वभावस्तु मनोविज्ञ विबुद्धताम स्वरूप सूचि सर्वंगा गर्भ वाश विवर्जिता मांसा स्थिर क्लेश रहिता देवा अनिमिनेश निमेश विक्षणः जरा रोग विहीनाश्च सतत योगनान्विताः उदार तेजसः युक्ता सुख सौभाग्य सागराः स्वभाव अवधि ज्ञान लोचना राम रूप धराधीराः स्वच्छंद गति धारिण है अभिलंकाशिता राजन न देवा न च राक्षसः रक्षन्ति रक्षसां चेत महोत्स्ने राक्षसः सामु कहोगे युगा नाम मंत्रहि सह बारबा प्रदाय व्यतिक्रांत है कालो नेत्राण भोगमय रक्षक रूपीशो सलाध्ये स्वती सेतु भौस्वती खंड त्रियादि पस्तस्य राम नो भव धन्वन्य भगिनी दुर्नखा तस्य रूपना प्रतिमा भुवि प्राप्तस्तया महावीर्यो रमणः खरदूषणः चतुर्दश सहस्राणि नृणां तस्य महात्मनां प्रतितो विष्णात् सेनाधिपति कुमार इबादारो दंडी चट्टे स्थित अलंकार पूर्वं तस्य स्थान मार्शिन महोदयः शंभु को नाम सुन तस्य सुतो तस्य बभूवतु बंधुस्य दशग्रीवात् भूमि गौरव मापसः माणोपि मृत्यु पाशा बलोकितः संपूर्ण है सूर्य आशार्थ प्राविश दिसंबर में यथोपमाचलम राज नाराध्य मुद्यते एकांत भुग्वि सुधात्मा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय है अस्माप्तो योगस्य यो में दृष्टि पथे स्थित है
पद्यो सावित्री भाषित्वा तस्स्थल भावितात तत्कारण्य भागतम तोम ताम च क्रोधमादिं सागरस्य परम तीरम संसृत्य स्वस्तितय नीत्वा द्वादश वर्षाणि ततो शावस्भूतः ग्राह्ये सप्तदिनं स्थित्वा अन्या साधक मन्यथा एकेषि सुपुर स्नेहा विदुष मागा क्षणे क्षणे काले देवल प्रणाम भाभी, सबको जय जय। वैसे डिस्टर्ब तो बहुत हुआ होगा। हिंदी हिंदी पढ़नी है। सरोज पढ़ोगी क्या तुम? सरोज सरोज तुम पढ़ लो, बहुत दिन हो गया। दीदी मैं पढ़ूं? पढ़ मैं तो लेती हूँ, 8 बज रही है ना। बज गई क्या? 8? मैंने घड़ी तो देखी नहीं। 8 पढ़ सब। अच्छा रहने दो। चलो शर्मिला बढ़िया सी स्तुति करो, बहुत दिन हो गई, बहुत दिन हो गया। बोलो क्या करना है। नहीं ठीक है, बोलो। रहने दे। ना हाँ कोई दीदी, फायदा, हैं? ना कोई फायदा नहीं, कल पढ़ेगी। आवाज मत करना, म्यूट खोल दिया। जय जिनेन्द्र दीदी, दीदी प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। शर्मिला बहुत दिन आई हो। पोती हो गई थी तो नहावा नहावन होने के बाद में 15 दिन बाद में फिर 20 दिन हो गया, बीच में आ नहीं पाई। बधाई हो गई पोती की। हाँ दिवाली की लक्ष्मी है, बहुत बहुत बधाई। हाँ, नवरात्रा के पहला दिन ही आई थी। लक्ष्मी बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बधाई हो शर्मिला। हाँ थैंक यू सबको, अभी दादी धन्यवाद। बनी हो क्या? अभी दादी हाँ? बनी हो क्या? नहीं, दादी पहले बनी? पोता था पहले। अच्छा बड़े वाले बेटे के पहले एक लड़का था, उसी की लड़की हुई है। छोटे वाले बेटे के एक लड़की है। तीन अच्छा। पोता पोती हो गए। हाँ, मैं आज प्राकृत भाषा की ये जिनवाणी स्तुति कर रही हूँ, जो सुनील सागर जी महाराज करते हैं। ठीक है। जय दुभार दी, जय दुभार दी, जय दुभार दी, जय दुभार दी। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभार दी, जय दुभार दी। वीर मोह निगदा गोदमादि गद्दिदा, सुरसुरी सुभाषिदा, गुणधरादि वीर इदा, कुंद कुंद भारदी सुधरादि धारदी। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। अनातम हारणी सनान शुद्ध कारणी, सदद सत्यदायिणी, वार संग धारिणी, मिच्छत अंधनासदी, सम्मत सम्मसासदी। जिनवाणी शारदा सुरदेई सरस्वती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती, जय दुभारती। विषय विश्रेयणम जन्म मरण छेदनम, जिनवण मोहसम सत्य ही सुहार्यम। कम पूज्य ये शारदी भवजल ही तारदी। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारदी, जय दुभारदी, जय दुभारदी, जय दुभारदी। जिनवाणी शारदा सुई देवी सरस्वती, जय दुभारदी, जय दुभारदी, जय दुभारदी, जय दुभारदी। जावानी के जानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, सो जो देरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ,